सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादीन्यो भव्य जी दोई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी नमो अच्छायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत हंस विष्टि भगवान की, आदिम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री ईश्वर विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रवण मुनि से अरजी सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण विश्वसार जी महाराज कल अपनी देशना में कह रहे कि जो स्वप्न में पाप किए थे वे निश्चित ही फल देंगे। ऐसा नहीं समझना कि स्वप्न में किए हुए पाप का फल नहीं मिलता। तो स्वप्न में किए हुए पाप निश्चित रूप से पापबंध का कारण है। जागृत में कोई पाप करेगा तो भैया उसे दूर होने के निमित्त मिल जाएंगे। सामने पाप करेगा तो हो सकता है सासू बेटी कह देगी भैया पंडित जी साहब ऐसा मत करो, वो समझा देगी, लेकिन स्वप्न में कोई समझाने वाला नहीं है। अगर सामने अपन पाप करेंगे तो हो सकता है कोई टोक दे, भैया ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं है, पाप है, ये करना ठीक नहीं है। लेकिन स्वप्न में तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं इतने अच्छे काम करना चाहिए, जागृत अवस्था में इतने अच्छे काम करना चाहिए, इतना दिन भर इतने प्रसन्न चित्त होकर और विशुद्ध परिणाम के साथ काम करना चाहिए कि स्वप्न में भी तुमको जिनवाणी सुनने मिले, स्वप्न में भी आर्यन की पूजा करने मिले, स्वप्न में भी निर्गंतों को दान देते मिले। इसलिए जागृत अवस्था में खूब अच्छे से दान दो, खूब अच्छे से भक्ति पूजा करो, खूब अच्छे से जिनवाणी सुनो। जैसे जब स्वप्न में आए तो क्या आएगा, जो हम दिन भर में करते हैं वही स्वप्न के माध्यम से आता है, और दिन भर करते वो नहीं आता जो हम गहराई से करते हैं, जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं जिस चीज़ पे, वो स्वप्न में आती है। हर चीज़ सुबह से लेकर शाम की सारी बातें स्वप्न में नहीं आती कि पूरी बातें स्वप्न में आ रही हों। स्वप्न में वही बातें आती हैं जिनका हमारा फोकस विशेष रहता है। वो फोकस वाली चीज़ यदि आज ज़्यादा दुकानदारी पर ज़्यादा ध्यान रहा तो स्वप्न में ग्राहक दिखाई देंगे। भगवान की भक्ति पर अच्छा विधान किया और आपने खूब अच्छे विधान में भक्ति की है तो आपको स्वप्न में भक्ति दिखाई देगी, विधान दिखाई दे रहा हो, विधान चल रहा मैं सौदन में बनाऊंगा। यदि आपने बढ़िया अश्चित भाव से साधु को हार दिया है तो आपका हार स्वप्न भी आएगा तो पड़गान का आएगा। अब हमको आता है तो जैसे आचार्य सिंह साथ चल रहे हैं, इतने चले उनके साथ, इतने चले ऐसा लगता है उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए उठे, उनके साथ हार के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे स्वप्न आते हैं। तो आश्चर्य करके अच्छे काम, इतने अच्छे काम कर लेना चाहिए, इतने अच्छे काम कर लेना चाहिए कि स्वप्न में भी तुमको जिनवाणी सुनने मिले, स्वप्न में भी अरिहंत की वाणी, अरिहंत की पूजा करने मिले, स्वप्न में निर्गंतों को दान देते हुए मिले। मित्र, जब स्वप्न के में खोटे कार्य से पाप बंद होता है तो स्वप्न में किया गया अच्छा कार्य पुण्य का बंद कराता है। जब स्वप्न में किया होगा खोटा कार्य, स्वप्न आप ब्रह्म का सेवन करोगे स्वप्न में तो आपके सील में दोष लगता है। सपने में यदि दोष लगायो, स्वप्न में भी तुमने दोष लगाया तो उसका भी पाप का बंद होता था। जब कह रहे हैं आचार्य भगवान की स्वप्न में किया होगा जब पाप अशुभ कार्य तो पाप बंद का कारण बनता है, तो स्वप्न में किया होगा शुभ कार्य पुण्य बंद का कारण बनता है। जिस जीव ने स्वप्न में भी जिन देव की प्रतिमा स्थापित किया है उसने स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त किया है। आश्चर्य, जिसने स्वप्न में भी प्रतिमा स्थापित करने भाव किए हैं, सपना भी देख रहा है कि मैं प्रतिमा स्थापित कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं उसने स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। प्राणियों के पापियों के परिणाम नहीं होते अच्छे सपने देखने के भी,
पापियों के स्वप्नों में अच्छे नहीं आते, क्योंकि उनके समय 24 घंटे पाप में लिप्त रहे तो क्या आएगा स्वप्न में। जो पापी 24 घंटे पाप में लिप्त रहा तो उसके सपने भी पापी आएगा। उसने स्वर्ग संपत्ति, जिसने अरिहंत प्रतिमा का स्वप्न देखा है उसने स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त किया है। पापियों के परिणाम नहीं होते, उनका उतनी द्रव्य से टॉकीज बना सकता है, सिनेमा हॉल में जा सकता है जिसमें कोटि कोटि जीव आएंगे और अशुभ अशुभ देख करके अशुभ अशुभ करके चले जाएंगे और नरक की ओर ले जाएंगे। ऐसे स्थानों पर तो जा सकता है वो स्वप्न में, पर अच्छे स्थानों पर नहीं जा सकता कि जिनवाणी बैठ के सुन रहा है। जिसने कभी जिनवाणी सुनी नहीं है स्वप्न में क्या जिनवाणी सुनेगा। हाँ, ताश खेलते जरूर आ जाएगा उसे, यहाँ चौधरी बैठ के ताश खेल रहे हैं 4 लोग या खड़े खड़े देख रहे हैं ताश। धन्य है जिसमें कोटि कोटि जीव जाएंगे, अशुभ करके चला जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा। धन्य वे जीव जिन्होंने जिनालय स्थापित किए, जिसमें कोटि कोटि जीव आएंगे और समय दर्शन प्राप्त कर शिवालय की ओर जाएंगे। वे जीव धन्य जिन्होंने क्या स्थापित किए, जिन मंदिर स्थापित किए। अब यहाँ पर लाखों जीव आएंगे, करोड़ों जीव आएंगे और समय दर्शन को प्राप्त करके चले जाएंगे। आपको बोध होना चाहिए कि जब लोग समुद्र के बीच में मिथ्यास की मूर्ति रख सकते हैं तो मित्र भारत के द्वार द्वार पर अरिहंत के बिंब हों, गली गली में जिनालय हों, पाप की अनुमोदना करने लोग जाते हैं। एक व्यक्ति की शादी में 1000 लोग पहुंचते हैं। वहाँ ज्ञानी ने कभी नहीं कहा कि इतने लोग क्यों जाते हो, और घर से 4 बच्चे और चारों शादी को करा दो। ऐसे ज्ञानी जब आपके शहर में मिराज आए तो ये मत कहो कि तुम 2 जने चले जाओ। आश्चर्य कह रहे हैं सब हार देने क्या करने जाके। जब सिनेमा हॉल में आते हो, किसी शादी में निमंत्रण आता है तो पई पान चूल से चले जाते पूरे परिवार सहित, है ना, डाबर मावल लेके, टावर लेके, सबको लेके जाते हो, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हो। और कहीं साधु सेवा की बात आती है, धर्म की बात आती है, हाँ वो जा रहा नहीं, एक बहुत है, 4 बहुत है ना, 4 औरतें बहुत है, 8 दिलेंगी, बहुत है, क्या करना है ज़्यादा जाके। और वैसे पिकनिक है तो कहेंगे 4 चले, नहीं हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहाँ लड़ बैठेंगे। पाप के कार्य में कोई कहे कम जाओ तो लड़ाई हो जाती है, पुण्य के कार्य में ज़्यादा ले जाओ तो लड़ाई हो जाती है। इतने क्या करोगे जाके, नहीं इतने लोग जाके क्या करोगे वहाँ पे, 4 बहुत हैं। नहीं भैया, जब पाप के कार्य में तुम भर कर जाते हो तो पुण्य के कार्य में भर कर जाना चाहिए। पाप कार्य ये नहीं देखते घर के 4 सदस्य तो चले गए खाना खाने पार्टी में, हम रहने दें, नहीं 4 गए, हम क्यों घर में बैठे, हम भी जाएंगे, हम भी जाते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि गली गली में जिन में स्थापित करो, पाप की अनुमोदना करने के लिए तो जो जाते हैं, एक व्यक्ति की शादी में 1000 लोग पहुंचते हैं, लेकिन साधु के एक आहार में बहुत हैं, 5 लोग, भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, क्या ही करेंगे जाके, इसलिए 5 कम ही लोग जाओ। वहाँ नहीं सोचते शादी में कितनी भीड़ हो जाती है, लाइन लगा खड़े रहते हैं थाली में, तब भी एक रोटी नहीं आती, मुश्किल से नहीं लगे रहते लोग लाइन लगा के। क्यों संपत, अभी शादी की नहीं करी, 2 शादियाँ करनी तुमने 1 महीने में, बताओ रिसेप्शन में लोग थे कि नहीं थे तो कोई 1 आध काउंटर भीड़ लग रही थी क्या, कहीं पे थी, वहाँ लोग खड़े थे घंटों, वहाँ तो नहीं खोले कि इतनी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से 1 रोटी मिलती है, 1 तंदूरी रोटी मिलती है। लंबी लाइन में खड़े तब जाके 2 पुचका खाने, वो पानी पूरी क्या बोलते तुम, हैं क्या बोलते, पुचका, तब जाके 1 या 2 पुचका खाने। तो आज कह रहे जब पाप का कार्य की अनुमोदना के लिए तो ये व्यक्ति शादी में 1000 लोग पहुंचते हो, वहाँ गानी कभी नहीं कहा कि इतने लोग क्यों जाते हो, लेकिन पुण्य की अनुमोदना हो, 5 बहुत हैं, अब क्या करोगे ज़्यादा जाके, बहुत है, उसमें टोकते हो। घर में 4 बच्चे हों तो 4 शादी करा दो। ऐसे ही ज्ञानी शहर में 10 बच्चे हों तो 10 के नाम से भगवान क्यों नहीं रखते हो। बोलो महाराज जी, इतने भगवान क्या होगा। आश्चर्य के घर में 4 बच्चे तो 4 शादी कराते हो,
6 तो 6 की शादी कराते हो, फिर सबके नाम से कि भगवान के नाम पे एक रख दो, एक पूरे परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से एक भगवान रख रहे हैं हम, तो बहुत बड़ा काम कर लिया। दान दिया, हम 4 लोगों ने दे दिया ना, बहुत है, साल ने मिलके दिया है, मिलके दे दिया। हम 4 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ दे दिया। और शादी के मौका आता है, कोई पाप का मौका आता है, तो 4 अलग अलग दिखते हैं। फिर उनका अलग है, हमारा अलग है, हमारा अलग है, हमारा अलग है। तो पाप कार्य में हम अलग अलग दिखाई देते हैं, और पुण्य कार्य में इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही जना कोई कर लो हाथ, बाकी सब हाथ लगा दो। जैसे तुम लगाते ना, पूजन करते हो, एक चढ़ा लो, बाकी सब हाथ लगा लो, एक चढ़ा लो, बाकी सब हाथ लगा लो। वैसा नहीं है ना। फोटो खिंचाना है तो सब अलग अलग खिंचा लो भैया अपने अपने। वहाँ नहीं कहते एक जना खिंचा लो हो जाए, बाकी सब हाथ लगा लो। कोई कह रहा है इतने भगवान रखने से क्या फायदा? कह रहे मित्र विश्वास रखो, ये चादनपुर के महावीर कहाँ से आए, तजारा के चंद्र प्रभु कहाँ से आए, कचनेर के पार्श्वनाथ कहाँ से आए, भातकुली के आदिनाथ कहाँ से आए? यदि हमारे पूर्व श्रावक यदि ऐसे सोच लेते क्या करना है ज़्यादा बिंब स्थापित करके, आज जगह जगह बिंब कहाँ से निकलते प्राचीन। उन्होंने तो विराजमान किए, मुनि ऋषियों ने सूर्यमंत दिए न होते तो आज प्राचीन मंदिर नहीं होते। आज तुम्हारे खजुराहो के दिगंबर जिनालय सारे विश्व में को जयवंत कर रहे हैं, जैन धर्म को जयवंत कर रहे हैं, जिन शासन को जयवंत कर रहे हैं। भारत भगवान बाहुबली गोमटेश जैनियों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, देश में एक ही कार्यक्रम जैनियों का अंतर्राष्ट्रीय का, गोमटेश का अभिषेक। इसलिए कभी ऐसा मतलब नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। अरे पूरा विश्व में जैनी का नाम प्रसिद्ध करने वाला कोई है तो गोमटेश्वर बाहुबली का कार्यक्रम है। लोग विदेशों से आते हैं उसे देखने के लिए मात्र, और हम यहीं से वहाँ तक नहीं जा पाते देखने। जैनियों को कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम देश में होता है तो उसका नाम गोमटेश्वर अभिषेक है। संपूर्ण दिगंबर, श्वेतांबर, स्नाकमाती जितने जैनियों ग्रुप में, इतना ही नहीं, मैंने वहाँ जाकर देखा कर्नाटक के जितने भी मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, जिस प्रकार के साधु संत होते हैं, वे सब आकर के हाथ जोड़कर बैठे थे। एक मठाधीश तो मेरे बगल में बैठा था, अब लोग परिचय दे रहे थे, विशुद्ध सागर जी हैं, इतना प्रभावित हो रहा था छोटे छोटे मुनियों को देख करके। अंत में कहता है कि आपसे मिलने के परिणाम मेरे होंगे, अपना आपका मठ कहाँ पर है? तो मैंने कहा भैया हम तो दिगंबर मुनि हैं, नाग हैं, नाग के समान जीते हैं। क्या? जैसे नाग का कोई स्वयं का कोई स्थान नहीं होता ना, बामी बनाता है दीमक और नाग जाकर उसमें रहता है। श्रावक बनाते हैं स्थान और साधु जाकर उसमें रहने लगते हैं। श्री धवलाजी में लिखा कि विश्व की छोटी सी चिड़िया भी घोंसला बनाकर रहती है, गोरैया चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर रहती है, दीमक भी अपनी बाँह बनाकर रहती है, पर एक सांप ऐसा होता है जो कभी अपना घर नहीं बनाता। जैसे सांप घर नहीं बनाता, स्वतंत्र विचरण करता है, ऐसे दिगंबर मुनि भी घर नहीं बनाते, स्वतंत्र विचरण करते। इनका कोई मठ मंदिर नहीं होता है। घर बनाते हैं दीमक और रहता कौन है? सांप। ऐसे ही मित्र घर बनाते हैं श्रावक और रहते कौन है? मुनि। वो बोला कोई मठ नहीं है। फिर कई बार मठों में रुका हूँ, वहाँ के मठाधीश बोलते हैं आपका मठ कहाँ पर है? मैंने कहा ज्ञानी आपके कितने मठ हैं? बोले महाराज जी एक ही मठ है। मैंने कहा कि देश के जितने मठ हैं वे सब मेरे हैं, पर मेरा कोई भी नहीं है। सारे मठ ही हमारे हैं और हमारा कोई भी नहीं है। जो बनाकर रहते हैं उनको एक ही रहने मिलता है, और जो बनाकर नहीं रहते उनको जगह जगह रहने मिलता है। अब आपने घर बना लिए यहाँ पे तो एक ही जगह रहने मिल रहा है। किराए का घर होता तो कहीं कितने घर बदल लेते हैं, नए नए घरों में रह लेते हैं। लेकिन अपना घर बना लिया जब से तुमने, तब सब एक ही में रह रहे हो 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से। और वैसे नहीं होता तो कई मठ बना। तो आश्चर्य कहने जिनके मठ बन गए वे एक के होके रह गए, और जिनके मठ नहीं बने वे अनेक जगह विचरण कर रहे हैं। अनेक मठ हैं उनके, अनेक स्थान हैं। ये भारत की भूमि पर कोई सुरक्षित कोई लिंग है, उसका नाम है जिन लिंग। होता है कि जिन लिंग में कोई मठ नहीं होता। ये ज्ञानी मठों में रहते हैं परंतु व्यवहार से मकान में रहते हैं, भवनों में रहते हैं, लेकिन निश्चय से विशेष चेतन भवन में ही रहते हैं। व्यवहार से हम कह लें कि महाराज भवन में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि निश्चय से तो वे अपने चैतन्य भवन में ही रहते हैं, निज आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। बोले मिलने आएंगे तो कहाँ हैं आपसे? तो मेरे मित्र मिलने आना है तो मठ का परिचय नहीं,
आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर क्या है? आचार्य भगवान से पूछा मोबाइल नंबर क्या है, तो कहते हैं धन्य हो तू अभी पूछ रहा है ज्ञानी, मेरा नंबर तो 36 है। 36 मूल गुण ही मेरी पहचान है। 36 नंबर है पर मोबाइल में नहीं है। वो आचार्य परमिष्टि के गुणों का अंक है, साधु परमिष्टि के 28 अंक हैं, उपाध्याय के 25 अंक हैं, हमारे परमात्मा के नंबर हैं वो है 46 और सिद्धों का नंबर है 8। वो मोबाइल का नंबर नहीं, गुणों का नंबर है। उन सबको ऐसा लगा, पंडित जी बोले इस संसार में आने के युग में, आज के युग में भी ऐसे जीव हो सकते हैं क्या? ज्ञानी रह नहीं सकते, हम लोग तो रहते ही हैं। एक जरा सी ईंट खिसक जाए तो तुम्हारे भवन की तो तुमको रोना पड़ता है, और हम लोगों को चाहे सुनामी आए चाहे भूकंप आए, अपन तो भूमि पर शान रक्षण करते हैं। कोई ना रोने का काम ना बिलखने का काम। कोई मठ मंदिर कुछ है नहीं है, कोई स्थान है नहीं है, और कोई भूकंप आए सुनामी आए कुछ आए तो आपके तो मकान आदि गिर जाते हैं, ईंट भी सह जाए तो आप तो रोने लगते हैं, हमारा तो मकान उड़ गया, छत उड़ गई, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें पूरा। तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, ना कोई मकान गिरना है ना कोई छत गिरनी है, कोई है ही नहीं किसी का। मित्र जो उतार चुका है, कितना ही गिरे पानी बह जाता है। ऐसी जगत की चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, ये दिगंबर उन्हीं नग्नत्व से युक्त होते हैं। सारी निंदा स्तुतियों का पानी बह जाता है, फिर भी स्वच्छ खड़े मिलते हैं। स्वप्न में भी यदि आपने पाप किया है तो उसका आसरा बंद होगा, विपाक अनुभवा। आश्चर्य करेंगे, दिगंबर विराज जैसे पानी गिरता है, जिसके जो वस्त्र नहीं पहना होता तो उसके वस्त्र कुछ गीले नहीं होते, पानी बह जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं दिगंबर जो विराज हैं, चाहे कोई इनकी निंदा करे चाहे कोई इनकी स्तुति करे, चाहे निंदा का पानी सूप डाले चाहे स्तुति का पानी डाले, वे तो स्वच्छ खड़े रहते हैं। एक अच्छी बात बताएं, आश्चर्य के मड़ावरा ग्राम के ललितपुर का, बुंदेलखंड में ललितपुर जिला है, उसमें मड़ावरा नाम का गांव है। वहाँ पर 11 जनाले हैं बड़े बड़े। वो छोटा सा गांव है, 150-100 घर का गांव होगा। वो 11 मंदिर हैं, और एक एक मंदिर बड़ा बड़ा विशाल है, छोटे छोटे चैत्यालय नहीं है, बड़े बड़े मंदिर हैं। एक मंदिर में चले जाओ तो बड़ा सा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है जितना आपका ये। ऐसे 10-50 घर में 11 मंदिर हैं। तो कह रहे हैं 11 जनाले हैं भैया, ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया, शिखर बन गया। बड़े भाई ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, शिखर बन गया। छोटे भाई के परिणाम हो कि भैया मेरी इच्छा है कि कलश हम चढ़ा दें। अहम आ गया बड़े भाई को, बोले तुमको कलश चढ़ाना है तो अपने घर के में बांस गाड़ लो और उसी पर चढ़ा दो। उस भाई को ऐसी लगी उसने सब बेचकर एक मंदिर ही बनवा दिया। 2 भाई थे मड़ावरा में, तो बड़े भाई ने मंदिर बनवाया, पूरा मंदिर बनवा दिया। छोटा कहता है इस पर कलश मैं चढ़ा दूँ, तो बड़े भाई ने कहती इतना ही शौक है तो घर में एक बांस गाड़ लो, उस पर लगा देना कलश। तो उसको इतना बुरा लगा कि उसने सारा सब कुछ बेच के मंदिर ही बनवा दिया कलश चढ़ाने के लिए पूरा। भैया मंदिर का कलश अभी कुछ दिन पहले ही चढ़ा है, पर चढ़ा करके ऊपर चला गया। भगवान श्रीमंदर स्वामी केवल में सब झलक रहा था। ज्ञानी स्वप्न में भी जिसने पाप किया उसको पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। स्वप्न में भी पाप किया तो उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा, ये निश्चिंत है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के पास द्रव्य नहीं है। द्रव्य को द्रव्य मत कहो, पुण्य का द्रव्य हो तो ये द्रव्य अपने आप आता है। द्रव्य मतलब पैसा, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन आचार्य कह रहे पैसे की टेंशन मत लो। यदि आपके पास पुण्य का द्रव्य है तो ये द्रव्य अपने आप आ जाएगा, भागता है, अपने आप खींचता है। अपने पास पुण्य है तो पैसा अपने आप चारों तरफ से आता है, और पाप है तो पैसा भी चारों तरफ से व्यय होता है एक साथ। ये भी खर्चा लग गया, वो भी खर्चे, घर में भी बीमार हो गए, फैक्ट्री में भी परेशानी हो गई, ऑफिस ही बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई भी एक्सेस पैसा लगने लगा, कोई और काम थे वो भी बिगड़ गए। एक साथ पाप गिरता है। तुम्हारे हाथ में दब नहीं है तो अपने भाव का द्रव्य तैयार कर लो। ऐसे भाव बनाओ कि अगली 24 जहाँ स्थापित हो मैं भी ऐसे ही विराजमान हूँ। इतने अच्छे भाव बनाओ कि जब 24 आगे बनने वाली 24 आएंगी, अभी तो एक ऐसा नहीं अब कोई 24 नहीं बनेगी, भविष्य में भी 24 और बनती जाएंगी। अनंत 24 होनी, अभी अनंत हो चुकी।
कितनी 24 हो गई? अनंत अनंत हो चुकी, और आगे कितनी होनी है? अनंत अनंत होनी है। तो ऐसे करेंगे, अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे परिणाम बनाओ, इस 24 में भले तुम्हारा नाम नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली 24 में तुम्हारा नाम आ जाए, ऐसे परिणाम बनाओ, ऐसे भाव करो। जिसके पुण्य प्रबल हो वे 24 के में विराजमान कर लो, ऐसे परिणाम करो। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, देखो मैं तो अकंचित हूँ। अपन तो ये भावना भाते हैं कि भगवान हमें अब वेदी पर तुम्हें विराजमान नहीं करना। अब एक समय वो आए जब हम स्वयं ही वेदी भगवान बनकर विराजमान हो। आश्चर्य, मैं तो जब पंचकरण कराता हूँ तो बार बार यही भावना भाते हैं। जब हम पंचकरण कराते हैं, आचरण करें, पंचकरण कराते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये कहते हैं भगवान अब कब तक तुम्हें वेदी विराजमान करते रहेंगे? कब तक आपकी प्रतिष्ठा करते रहेंगे? कब तक दूसरों के पंचकल्याण मनाते रहेंगे? एक समय ऐसा है कि भगवान को वेदी विराजमान करने करें, मैं स्वयं ही भगवान बनकर वेदी पर विराजमान हूँ। ऐसी भावना भाव कि हम ही खुद एक दिन भगवान है, हमें स्वयं को वेदी पर विराजमान होना है। जब तक तुम्हारे पास धन है, तुम भगवान को विराजमान कर लो। अहो मुनिराजो, तुम धन छोड़ चुके हो, तुम धन्य हो, तुम स्वयं विराजमान हो जाओ चेतन गुफा में अपनी वेदी पर, आत्म वेदी पर निज आत्मबिंब को विराजमान करके और भेद विज्ञान के कलश को लेकर के तत्व निर्णय के नीर से निज का अभिषेक कर लो, अपना अभिषेक कर लो। इस आनंद को तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी मिलो या विक्षण ज्ञान उपयोग मुनिराओं से मिलो। तत्व ज्ञानी जीव से जिनवाणी सुनने की तलब लगती है। दुनिया के लोग यूँ कहते हैं कि महाराज जी पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूँ। मैं सत्य बताऊँ, यदि मेरे पास कोई बातें करने ना आए तो मैं अच्छे से स्वाध्याय करूँ, और बातें करनी आ जाए तो मैं थक जाता हूँ। और जिनवाणी हमसे 23 घंटे पढ़वाओ तो मैं पढ़ता रहूँगा। आश्चर्य के लोग तो ये कहते हैं किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आनंद नहीं आ रहा इसलिए थक रहे हो। आनंद आएगा ना तो थकोगे नहीं। अच्छा, हम तो 23 घंटा भी कम लगते हैं कि 24 घंटे ही क्यों होते हैं? 40 घंटे हो जाए तो हम 40 घंटे पढ़ें। 23 घंटे ही पढ़ता हूँ तब भी थकान नहीं आती जिनवाणी पढ़ने पर। और व्यक्तियों को 1 घंटा पढ़ता है, आँख दर्द करने लगती है, थकान आने लगती है। उसका कारण है अभी इसको जिनवाणी पढ़ने में लगन नहीं है, इसलिए से समय दिखाई देता हमने इतनी देर पढ़ लिया। और जिसको लगन होती है ना, घंटों पहले उपन्यास चलते थे, उपन्यास देखिए क्या, छोटे छोटे उपन्यास आते थे, तो उपन्यास पढ़ने बैठ जाओ तो आदमी घंटों घंटों निकाल देता था, पता नहीं चलता था कहाँ गया, ना खाने ना पानी कुछ नहीं। और रेल में ज़्यादा चलते थे, रेल में टाइम पास करने के लिए। स्टेशनों पे खूब बिकते थे कॉमिक्स, बच्चों के लिए कॉमिक्स और बड़ों के लिए उपन्यास या फिर पत्रिकाएं, मतलब सहेली आदि मनोरमा, वे पत्रिकाएं चलती थी। तो वे ये चीज़ चलती, उनमें व्यक्ति लग जाता था तो घंटों घंटों पता ही नहीं चलता था कहाँ व्यतीत हो जाते थे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जिसको लगन होती है उसको जिनवाणी में का समय भी कम पड़ दिखता है, और समय मिलता कम से कम और हम पढ़ लेते। इतना ही समय क्यों मिला हमको? अब आपने 1 घंटा कहा, आश्चर्य मैं 23 घंटा ही पढ़ता, कोई कह रहा आपने 1 घंटा क्यों छोड़ दिया, ऐसा पूछ किया। मुझे मालूम, अरे भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रतिगुण करेंगे, उसमें ही समय देना पड़ेगा, इसलिए 1 घंटा छोड़ दिया। नगर में कोई भी माँ की गोद में वो आनंद नहीं आता जो अपनी मातारी की गोद में आता है। क्यों? मुझे मालूम कि बुआ खिलौने देगी, झुंझुना देगी, गुब्बारा देगी, मौसी खिलौना देगी, दे सकती है, कपड़े दे सकती है, लेकिन आंचल तो माँ ही दे पाएगी। बाकी सब लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आंचल तो माँ ही दे पाएगी। ज्ञान जगत के जितने प्रवचनकार हैं, जितने लोग हैं, वे सब बुआ मौसी की भांति होते हैं। माँ जिनवाणी ही मेरी निजी माँ है, उसके 4 थनों का दूध ही मुझे सुहाता है, और किसी के आंचल मुझे पसंद नहीं आता है, सब में दुर्गंध आती है। आपको विश्वास ना हो तो किसी छोटे बच्चे को पकड़ लो, वो बच्चा रोने लगेगा, उस माँ को पकड़ा दो तो बिना खुनखुना दिए भी चुप हो जाएगा। कोई बच्चा है वो रोने लगता है, यदि वही बच्चा तुम कितना ही सामान दे दो, वो बच्चा रोता रहेगा, लेकिन वही बच्चा यदि माँ के पास चला जाएगा, कोई सामान भी नहीं पकड़ेगा, तब भी चुप हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों जगत में जितनी नारियां हैं वे जगत की बुआ मौसी के समान होती हैं। एकमात्र माँ भगवती जिनवाणी मेरी निज की माँ है, उसकी गोद में जीवन की अंतिम सांस निकले
जन्म देने वाली माँ की गोद में ना निकले, माँ जिनवाणी की माँ की गोद में निकले। ऐसी भावना भाया करो। इसलिए तो हमने आज बताया ना कि संघ से इतने सारे ग्रंथ आए, आज ऊपर रखें, देखा है ना आप लोगों को। तो एक एक ग्रंथ का एक एक व्यक्ति भी निर्णय कर ले कि हमें एक पेज रोज पढ़ना है, एक ग्रंथ पर करना, एक ग्रंथ चालू। ऐसे नहीं आज ये वाला, कल वो वाला, परसों वाला, कोई से नहीं पढ़ पाए। एक ग्रंथ पढ़ो, लेकिन एक पेज पढ़ो बस। रोज अभिषेक के बाद एक पेज बैठ के पढ़ो। हमें एक पेज नियम से पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़ो। एक पेज ही पढ़ोगे तो 300 दिनों में 300 पेज पढ़ लोगे। एक साल, कम से कम एक साल में तो एक ग्रंथ पूरा कर ही लोगे। ज़्यादा नहीं तो एक साल में तो एक ग्रंथ आपका अपने आप पूरा हो जाएगा, बिना कुछ करे। रोज एक पेज पढ़ो बस, एक पेज पढ़ने से हो जाएगा। इसलिए अपने निर्णय बना लो कि हमको भी अब जिनवाणी अपनी आस्था बनानी है, और समय अभिषेक करने के बाद, सांधरा करने के बाद, अर्घ चढ़ाने के बाद एक पेज जिनवाणी का जरूर पढ़ के जाएंगे। आपके द्वारा किया गया आज का अध्ययन कल आपको शुद्ध केवली बनाएगा, आपको स्वच्छम प्रदान करेगा। आज जितने भी उत्कृष्ट प्रज्ञा के धारी जीव हो रहे हैं ना, उन्होंने पूर्व में जिनवाणी को अच्छे से अध्ययन किया था, इसलिए अभी वर्तमान में वहाँ से मरलच्युत हो गए। लेकिन वर्तमान में तीव्र प्रज्ञा के, तीव्र ज्ञान के स्वच्छम के धारी वही हो रहे हैं जिन्होंने पूर्व में जिनवाणी का विनयपूर्वक स्वाध्याय किया था। इसलिए आप विनयपूर्वक स्वाध्याय करो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर यार रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।